Reflections in a Cell by Mafika Gwala. Mafika Gwala was a poet, writer, editor, member of the Black Consciousness Movement, and contributor for the Black Review. माफिका ग्वाला द्वारा एक प्रकोष्ठ में प्रतिबिंब में हम निराशा, क्रूरता, ईमानदारी, विश्वास, प्रलाप और स्वतंत्रता का विषय है। एक अनाम कथावाचक द्वारा पहले व्यक्ति में वर्णित पाठक को कहानी की शुरुआत से पता चलता है कि ग्वाला हताशा का विषय तलाश सकता है। एक अर्थ है कि कथाकार जेल के बाहर के जीवन और जेल में अपने समय के साथ निराश महसूस करता है। उनका प्रयास या समय वास्तविकता में बहुत कम लेकिन अन्य अपराधियों के साथ संलग्न करने में व्यतीत होता है, जिसका वह सम्मान करता है और कुछ वह उससे दूर रहता है क्योंकि वह उन पर विश्वास नहीं करता है और न ही उन्हें पसंद करता है। यह मदद नहीं करता है कि कथा एक टूटे हुए परिवार से आती है और यह कि उसके जीवन में बहुत कम स्थिरता है। छोटी उम्र से ही उन्हें अपने उपकरणों के लिए छोड़ दिया गया है और अवसरों पर उन्होंने एक सुधारक स्कूल या जेल में समाप्त किया है। कई आलोचकों के लिए यह इस बात का प्रमाण हो सकता है कि कथावाचक केवल जेल में ही समाप्त होता रहेगा और क्या उसे अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। कथाकार सभी के बाद अच्छा समय होने और अपराध से लाभ उठाने के अलावा कोई अन्य हित नहीं रखता है। एक अर्थ यह भी है कि युवा जेल में बर्बाद होते हैं, उस कथाकार की तरह जो दूसरे पुरुष या लड़के जो कथावाचक मिलते हैं उन्हें अपराध के जीवन के साथ जारी रखना है, जो इस बात पर प्रकाश डाल सकता है कि उस समय समाज कितना बदहाल था। युवा लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं, श्री शीजी को छोड़कर डंडा। साथ ही अपराध के जीवन जीने के साथ कथावाचक को पुलिस या जेल प्रहरियों द्वारा पीटाया प्रताड़ित किया जाता है। वास्तव में कथा एक अनथीन सर्कल में घूम रही है जो गैर उत्पादक है। हालांकि कथावाचक के लिए उसकी जेब में कुछ पैसे बहुत कम हैं और उसकी बांग पर एक लड़की है। वह अपने जीवन को बेहतर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है। हालांकि यह भी संभव है कि उनकी त्वचा के रंग और पृष्ठभूमि के कारण उनके जीवन को बेहतर बनाने का कोई मौका नहीं है। उसे दूसरी श्रेणी के नागरिक के रूप में माना जाता है क्योंकि वह उद्यम कर सकता है और जीवन में सफल होने की कोशिश कर सकता है। अगर कुछ भी वर्णन करता एक पीटा हुआ व्यक्ति है जो अपने साथी अपराधियों के प्रति वफादारी में विश्वास करता है, लेकिन पाठक इस बात से अनिश्चित है कि क्या उसके साथी अपराधी उसी प्रकार की वफादारी में विश्वास करते हैं। कथाकार ऐसी दुनिया में रहता है जिसमें उसका विश्वास विस्थापित हो सकता है। कहानी में कुछ प्रतीकात्मकता हो सकती है जो महत्वपूर्ण हो सकती है। सेटिंग एक जेल सेल कारावास के लिए एक जगह है। फिर भी कथाकार सीमित महसूस नहीं करता है। वह अपनी कहानी एक अन्य अनाम कैदी को बताने में सक्षम है, जो कई मायनों में यह बताता है कि कथाकार कैसा महसूस कर रहा होगा। महिलाओं की भूमिका भी दिलचस्प है क्योंकि उन्हें कथाकार और उसके दोस्तों द्वारा वस्तुओं से अधिक नहीं माना जाता है। वे वहां एक उद्देश्य की सेवा के लिए हैं। कथावाचक के साथ सेक्स करना। दोनों लिंगों के साथ लिंगों के बीच समानता की कोई भावना नहीं है जिसमें एक स्वीकृत भूमिका निभाई जाती है। श्री शीजी का चरित्र भी ऐसा प्रतीत होता है जो प्रकृति में आध्यात्मिक हो। यह कथावाचक की तरह कुछ कैदियों के लिए अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन यह दूसरों को सीधे और संकीर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। कथाकार की दादी और पिता भी महत्वपूर्ण पात्र हैं क्योंकि न तो कथावाचक को नियंत्रित करने में सक्षम होना संभव है। पिता रुचि की कमी दिखाता है जबकि दादी मदद करने में सक्षम होने के लिए बहुत पुरानी हो सकती हैं। हालांकि वह कोशिश करती है। कहानी का अंत भी दिलचस्प है क्योंकि पाठक को पता चलता है कि कथाकार के पास उसके लिए बहुत कम विकल्प हैं। बंदूकों के बल पर उसे दोषी पाया जाना निश्चित है। फिर भी वह कभी नहीं जान सकता कि बंदूक के बारे में पुलिस को किसने बताया। यह वह जोखिम है जो सभी अपराधी तब लेते हैं जब वे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपराध करते हैं। कुछ लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है या उन्हें आसानी से रिश्वत दी जा सकती है। यदि भविष्य में कुछ भी कथावाचक के लिए धुंधला दिखाई देता है और वह जेल में
और बाहर जाने का चक्र जारी रखेगा, जो कुछ पाठकों को यह सुझाव देने के लिए छोड़ सकता है कि कथाकार अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। वह अपना जीवन जेल में बिताने के अलावा और कोई विकल्प नहीं देखता है, कुछ जो यह सोचकर आश्चर्यचकित करता है कि कथाकार को अंततः इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि वह अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। फिलहाल समस्या यह है कि कथाकार अभी भी युवा है। वह अपराध के साथ आने वाले उत्साह को पसंद करता है। वह अपना जीवन दूसरों से स्वतंत्र रूप से जीना पसंद करता है। यहाँ तक कि अगर इसका मतलब है कि वह एक अपराधी के रूप में अपना जीवन जीना चाहिए, अभी के लिए कथावाचक सामग्री है। लेकिन समय के साथ वह जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकता है। सारांश का अंत। धन्यवाद।